कि सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे। और भी था उनका, लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने। पूरी दुनिया जो है इंडियन नेशन को बहुत ज़्यादा जो है पसंद कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, बट पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं। इंडियन सेना जो है 10 स्क्रीन लगाई गई हैं सऊदिया में। क्या ऐसा सऊदिया को करना चाहिए था? और सऊदिया में जो है योगा सिस्टम भी जो है ना इजाद करने लगे हैं और इंडिया से स्पेशल जो योगे को जो है ना ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानियों की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाता है, हमेशा नजर आता है हमें, चाहे वो दुबई के अंदर हो, चाहे वो किसी और कंट्री के अंदर हो। पाकिस्तान के कितने सिटीज को भी दुबई में भी बैन किया गया लास्ट टाइम। पाकिस्तान पर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स है वो गिरवी पड़ी। इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना। यह बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं, बाकी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी का ये है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। अपने देश की मुहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाए। अच्छे हैं तो आगे से मुझे आगे से वो हंसेंगे, देखने वाले भी हंसेंगे और वो भी हंसेंगी, और वो जब ये कहेंगी कि फिर ये अफगानिस्तान मुसलमान नहीं, या तो ईरान मुसलमान नहीं, या फिर पाकिस्तान मुसलमान नहीं, या फिर सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत ने कितना ज़्यादा ग्रो किया है हर फील्ड में, चाहे वो आर्मी को लेकर हो, कंपनीज़ को लेकर हो, या सरकार की कोई योजना हो, हर फील्ड में भारत ने इतना ग्रो किया है बहुत ज़्यादा। और ये सिर्फ भारत के अंदर की बात नहीं है, भारत के बाहर विदेशों में भी जो है भारत का जो अब नाम लिया जाता है, पहले जहाँ भारत का मजाक उड़ाया जाता था, गरीब देश कहकर भारत को नीचा दिखाया जाता था, वहीं हम लोग वहाँ इतनी तारीफ़ करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। और पहले से ही अगर उनके विदेशों में कोई भी फंक्शन होता है तो पहले से ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको पहले से ही बुलाया जाता है और उनको इतना ज़्यादा सम्मानित किया जाता है। तो ये चीज़ें तो थी ही, जो भारत की कल्चर को अपनाते हैं वो लोग इतना ज़्यादा भारत को बढ़ाई करते हैं, तो ये चीज़ें तो थी ही। लेकिन अब जो है सऊदी अरबिया ने जो ये कहा है कि जो उनकी जो सैनिक है वो जो ट्रेनिंग लेंगे वो भारत से लेंगे, मतलब वहाँ के लोगों को, यहाँ के जो सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा प्रभावित कर गई कि उन्होंने अब इस चीज़ पे भी बोला है कि वो जो ट्रेनिंग है यहाँ से लेना पसंद करेंगे। और इस चीज़ को देख के जो है वो पाकिस्तान तो पूरा हिल गया है, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा है। वो तो वैसे भी भारत को पीछे ही देखना चाहते हैं और भारत की तरक्की देखकर हमेशा गलत चीज़ें बोलते रहते हैं, हमेशा गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कहने से कुछ नहीं होता। भारत बढ़ रहा है और सबको दिख रहा है भारत कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कितनी इज्जत कमा रहा है दूसरे देशों में, और ये सबको नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। कि सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे। और भी था उनका, लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सऊदीज़ ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ, बाकी इसको स्ट्रेटिजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज़ को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन।
इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाक्का की, गल्फ ऑफ ईडन की। ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज़ को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए। जिन ममालिक की इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स हैं उनके साथ मिलके काम करना चाहता है, बट इन रियलिटी व्हाट विल हैपन इन कमिंग डेज, लेट्स सी। लेकिन ये जो ट्रेंड एंड है कि द सऊदीज आर कमिंग टू इंडिया, ये वही चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी देर से मिडल ईस्ट में करना चाह रहे थे। वो जो थी ना हेजिटेशन थी, वो हेजिटेशन अब ख़त्म हो गई है। वो मिडल ईस्टर्न ममालिक, अरब ममालिक के अंदर वो एक हेजिटेशन हुआ करती थी, और वो हेजिटेशन इस तरह ही होती थी कि अब क्या बनेगा, अब क्या होगा। ये जनाब वो क्योंकि सारे के सारे जो मुसलमान मुल्क थे वो इंडिया को एज ए हिंदू देखते थे। अच्छा, नाउ इंडिया इज़ गेटिंग प्रॉपरली अ हिंदू स्टेट विद ऑल दैट डेवलपमेंट्स हैज़ कम। ठीक है, लेकिन all these countries in the Muslim world, they do not consider that we should look someone from a Hindu lens or a Christian lens or a Muslim lens. They are looking countries from a lens of national interest. And I think that's where the Pakistani authorities, Pakistan को इन चीज़ों को समझना चाहिए। The most important thing is the national interest. It's not about the religion. हमने जो सारी की सारी अपनी जो religious diplomacy का इस्तेमाल करना शुरू किया, हम तो अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे। बिकॉज अभी 2 हफ्ते पहले अभी हमने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के एक मौलवी साहब है, मौलाना फजलुर रहमान को भेजा रिलीजियस डिप्लोमेसी के लिए। मतलब दैट वाज समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग इन अ वे कि द स्टेट हैज़ failed to do what it should have done, or it could have done, or it can do। तो स्टेट जो है वो नहीं कर सकी, लिहाजा हमने पायन मौलवी को भेजा है कि जाओ यार मौलवी साहब रिलीजियस डिप्लोमेसी खेलो, मौलवियों को मनाओ, क्योंकि स्टेट के तमाम जो अपरेटस है वो फेल हो चुका है। फॉरेन ऑफिस फेल हो गया है, फ़ौज उस तरह उनको नहीं कन्विंस कर सकी, हुकूमत नहीं कर सकी, फॉरेन मिनिस्टर नहीं कर सके, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सके। इतने लोग बैठे हैं, इतने मैकेनिज्म है, ट्रेड की कोर्जन नहीं हम कर सके, हमने जो करना था हम वो नहीं कर सके। तो ये चीज़ें हैं। सो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मैटर करता है। द थिंग विच मैटर्स इज़ दी नेशनल इंटरेस्ट। द थिंग विच मैटर्स इज़ कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है मुल्कों का, और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इट शुड गो बियॉन्ड द रिलीजन से आगे का सोचना चाहिए। द वे सऊदीज एंड अमारातीज एंड अदर कंट्रीज आर थिंकिंग कि हमें आगे का सोचना है। अगर आप इसी तरह ही सोचते रहेंगे, आप कहते रहेंगे कि नहीं पाएं ठीक है, हमें इसी एंगल से सोचना है, तो फिर वो कहेंगे यार चलो ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी सोचो, हमें क्या। लेकिन ये एक फैक्टर जो है कि अमारातीज एंड सऊदीज हैव स्टॉप्ड थिंकिंग इंडिया एज ए हिंदू स्टेट। दे थिंक प्योरली फ्रॉम अ नेशनल इंटरेस्ट के लेंस से देख रहे हैं। यही वजह है कि इंडियन जो नेवल ऑफिसर्स हैं दे हैव कम इन सऊदी नेवल ऑफिसर्स आर कमिंग इन इंडिया। इंडियन सेना जो है 10 स्क्रीन लगाई गई हैं सऊदीया में, क्या ऐसा सऊदीया को करना चाहिए था? और सऊदीया में जो है योगा सिस्टम भी जो है ना ईजाद करने लगे हैं, और इंडिया से स्पेशल जो योगे को जो है ना ट्रेनिंग देने के लिए इंडियन आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम मालिकों में इस तरह नहीं होता जिस तरह इन्होंने सैलमे का कह दिया हुआ है और जिस तरह आम कर दिया इन्होंने। और सुनने में आता है कि काफ़ी ऐसी साइट्स हैं जो वहाँ पे ऑन कर दी गई हैं उन्होंने। वहाँ के शहरी अब दुबई नहीं आ सकते विजिटिंग वीजा के लिए। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हो कि कुछ पाकिस्तानियों की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है, लेकिन कुछ इंडियंस की वजह से पूरा इंडिया बदनाम नहीं होता? ऐसी क्यों वजूहात क्या है? ऐसा मैं आपको पहली वजह, ठीक है, जो इंडियंस दुनिया में जाते हैं ना उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक ठप्पा लगेगा कोई किसी भी गलत काम का।
फॉर एग्जांपल यूके की जेलों में इंडियंस भी हैं, पर पता है कितने इंडियन हैं? टोटल 80 इंडियंस हैं पूरे यूके की सारी जेलों में। कौन से क्राइम में? छोटे क्राइमों में, फाइनेंशियल फ्रॉड में, चोरी वगैरह में, कोई भी मर्डर, गैंगरेप, रेप, स्मगलिंग, ड्रग्स, इतने बड़े केसेस में कोई भी इंडियन नहीं है। सिमिलरली आप अमेरिका कनाडा भी कर लें तो वो वही सेम रेशियो आता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया जहाँ जाते हैं ना, अगर इलीगली जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया का है, तो उनके ऊपर ठप्पा क्या लगा? इलीगली ऑस्ट्रिया में वो एंटर हुए थ्रू सर्बिया। उनके ऊपर कभी भी ये ठप्पा नहीं लगा कि हमारी सोसाइटी के कल्चर को वो खराब कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ के नॉर्म्स एंड टेबूज को, या हमारी सोसाइटी में वुमेन के साथ वो एट्रोसिटीज कर रहे हैं। पाकिस्तान, आपने इसमें एक और चीज भी है, आपने बदनामी की बात की ना, बदनामी को भी हम साइड में रख देते हैं। एक बात, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक ही शहर है अमेरिका में, उस शहर में इंडियंस भी उतने ही हैं, पाकिस्तानी भी तकरीबन उतने ही हैं नंबर में। इंडियन सक्सेसफुल है पर पाकिस्तानी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ की लोकल सोसाइटी से एसिमिलेट नहीं होते, वो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, वो नॉर्म्स एंड टैबूज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जबकि इंडियंस जो हैं वो अपना कल्चर, अपना जो बैकग्राउंड का जो कल्चर है इंडिया का, वो अपने साथ लेके जाते हैं, बट ऑन द सेम टाइम वो वहाँ के कल्चर, नॉर्म्स एंड टैबूज को भी एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो भी करते हैं, वो वहाँ की सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाते हैं। पाकिस्तानी, मैं गया हूँ यूके में, पाकिस्तानी अगर शाम को कहाँ से भाई बैठते हैं, शाम को बैठना भी पाकिस्तानियों के साथ ही है। भाई तुम गोरों के साथ बैठो ना, उस सोसाइटी में मिक्सअप हो। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि क्यों सक्सेसफुल नहीं है। यही सिमिलर, आप यही चीज को अब आप क्राइम में डाल दें तो यही चीज क्राइम में आ जाती है, यही चीज एट्रोसिटीज में भी आ जाती है, माइंडसेट में, हर चीज में आ जाती है। अपने गेटोस बना के रहेंगे, इंडियंस गेटोस बना के नहीं